तो देखिए समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, लेमार्क और डार्विन एक थ्योरी दिया। लेमार्क और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया ये दोनों। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उद्विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत लेमार्क और डार्विन ने यह बताने का प्रयास किया कि जीवों का विकास कैसे हुआ, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव कैसे बने, और अलग अलग प्रकार के जीव अस्तित्व में कैसे आए। ठीक है, यही समझाया लेमार्क और डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर। लेकिन उसका जो थ्योरी था, जैसे लेमार्क का जो थ्योरी था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और डार्विन का थ्योरी था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर उसको सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, उसमें उन दोनों ने जो कॉमन बात है वो करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो वेरिएशन इन लाइफ आया, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव अस्तित्व में आए, उसका कारण है कि जीव, लेमार्क बताया कि कोई जीव अपने जीवन काल में, लाइफ पीरियड में यदि कोई कैरेक्टर एक्वायर किया, तो वही कैरेक्टर उसके ऑफ स्प्रिंग में, यानी उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ। और उदाहरण किसका लिया था? जिराफ का। कहा कि जिराफ पहले सामान्य कदकाठी का था, गर्दन उसका सामान्य था जैसा घोड़ा का होता है, लेकिन चूंकि बाद में जो घास की कमी हुई, तो भोजन के लिए जो वो पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया, और वो धीरे धीरे पत्तियां, नीचे की पत्तियां खत्म होती चली गई। वो जो निरंतर प्रयास करता रहा, वो अपने इंटरनल वाइटल फोर्स के को लगाता रहा, और निरंतर प्रयास के फलस्वरूप उसकी गर्दन लंबी हो गई। और इस ऐसा ही डार्विन भी समझाया। डार्विन भी जिराफ पर क्या समझाया? तो डार्विन ये समझाया था, जिराफ वाला डायग्राम उसमें भी था। डार्विन ये समझाया कि देखिए, वातावरण में परिवर्तन के कारण जीव को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और उस संघर्ष के फलस्वरूप जो वो प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप उसके शारीरिक संरचना में कुछ बदलाव आया, कुछ बदलाव आ गए, और वही परिवर्तन धीरे धीरे उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गया। तो फिर जिराफ का बच्चा जिराफ जैसा ही लंबी गर्दन वाला पैदा होने लगा। और उदाहरण वो दिया कि देखिए, वातावरण में परिवर्तन के कारण जब घास की कमी हुई, तो चूंकि वो जो जिराफ सामान्य कदकाठी का था, अब उसको घास भूमि पर उपलब्ध नहीं था। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ होगा। ठीक है, और इसकी वजह से उसको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा, और धीरे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, और फिर एक अलग प्रजाति अस्तित्व में आ गया। जो सामान्य घोड़ा जैसा था, अब वो लंबी गर्दन वाला जिराफ के रूप में आ गया। सरवाइव करने के लिए जीव स्ट्रगल करते हैं, तितली वाला एग्जाम्पल दिए थे, है ना। उस समय डार्विन को जीन के बारे में नहीं पता था। तो इन दोनों में, लेमार्क और डार्विन में कॉमन बात क्या था? एक कहा कि कैरेक्टर जो एक्वायर किया, वो कैरेक्टर उसके ऑफ स्प्रिंग में चला गया। यानी आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे लेमार्क के हिसाब से, तो आपका बच्चा बॉडी बिल्डर पैदा होगा। वो जो मसल्स, भाई जिराफ प्रयास करके लंबी गर्दन कर लिया, तो आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आपका बच्चा भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स लेके पैदा होगा।
सिक्स पैक के साथ आएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और ए विजमैन ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, चूहों पर एक प्रयोग करके कि वो 15-16 पीढ़ी तक चूहे का पूंछ काटते रहे और ऑब्जर्वेशन करते रहे कि किस पीढ़ी में जाकर के कुछ कट्टा चूहा पैदा होगा। ऐसा भी नहीं हुआ। तो आगे चल करके ये थ्योरी, जब थ्योरी ऑफ म्यूटेशन आया, तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में म्यूटेशन का थ्योरी कौन दिया? तो वो दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कौन दिया? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। और ये कहा इन्होंने, डार्विन और इनकी थ्योरी के बाद डार्विन और लैमार्क की थ्योरी खारिज हो गई, जो कहा कि कर्मिक रूप में एक्वायर्ड कैरेक्टर के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण जो नई प्रजाति अस्तित्व में आती है, इसको खारिज कर दिया इन्होंने। इनका रिसर्च ये साबित कर दिया कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन क्या है। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में ह्यूगो डी ब्रीज ने यही बताया कि देखिए, नए जीव यानी वेरिएशन इन लाइफ का मूल कारण है, यानी नए जीव जो अस्तित्व में आए उसका मूल कारण है डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का होना। क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए में होता है जीन, और जो ये जीन है वही हमारे आनुवंशिक गुणों के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। यानी माता पिता के गुण जो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? जीन उत्तरदायी है। जैसे सवाल पूछता है कि व्हीकल ऑफ हेरिडिटी किसको कहते हैं? तो व्हीकल ऑफ हेरिडिटी कहते हैं क्रोमोसोम को। किसको कहते हैं? क्रोमोसोम। जब सेल का डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कैसे क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, और जो पेरेंट सेल होता है उससे जो डॉटर सेल होता है उसमें भी यही क्रोमोसोम बट करके चला जाता है, और उसी में वो डीएनए और जीन भी ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम के साथ साथ। इसलिए व्हीकल ऑफ हेरिडिटी क्रोमोसोम को कहा गया। जीन या डीएनए इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है ये जीन। ये जो देख रहे हैं ये जीन आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। और जीन ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन बेस से बना होता है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडिनिन, है ना। ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेस से बना होता है। सेल जब पढ़ाएंगे तो हाँ इसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल म्यूटेशन को समझिए। तो कहा कि देखिए, और हर नाइट्रोजन बेस का अपना एक पेयर होता है, ठीक है। हर नाइट्रोजन बेस का अपना एक पेयर होता है। देखिए अलग अलग कलर में ये जुड़ा होता है, ये चारों एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझिए कि ह्यूगो डी ब्रीज ने ये कहा कि देखिए, नए प्रकार के जीव जो अस्तित्व में आते हैं वो कोई कर्मिक विकास का परिणाम नहीं है, वातावरण में परिवर्तन के कारण नहीं होता है, या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर के कारण नहीं होता है, बल्कि इस डीएनए और इस जीन में जो अस्थाई परिवर्तन होता है, उस अस्थाई परिवर्तन की वजह से नए जीव अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। नए जीव अस्तित्व में आते हैं। तो
हम ये कहेंगे कि जब किसी डीएनए के जीन में कोई अस्थाई परिवर्तन हो जाए उसी को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जब किसी डीएनए के जीन में अस्थाई परिवर्तन हो, अस्थाई परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। और इस उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि नए जीव अस्तित्व में आते हैं, जैसे बिल्ली से शेर बन जाना, बंदर से भालू बन जाना, है ना, म्यूटेट कर जाना, अलग एक प्रजाति का विकसित हो जाना। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट के पास कि म्यूटेशन क्यों होता है इसका जवाब नहीं है। यदि आपसे पूछे कि ये म्यूटेशन का कारण क्या है, तो मूल रूप से जो अभी तक माना गया है, कोई भी जैव वैज्ञानिक कोई एक संतोषजनक उत्तर इस पर नहीं देते हैं कि इस म्यूटेशन का मूल कारण क्या है। लेकिन जो माना जाता है कि किस कारण से म्यूटेशन होता है, उसमें एक प्रमुख कारण है कि देखिए, म्यूटेशन दो तरह से किया जा सकता है। एक तो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियली, कि हम कुछ, जैसे आज क्या है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर है। जैसे आप देखिए, ये जीन जो है, देखिए ये जीन देख रहे हैं ना, ये जीन है, और इसमें समझिए कि इस हिस्से में कुछ आनुवंशिक कोड होंगे, इस हिस्से में कुछ आनुवंशिक कोड होंगे, इस हिस्से में कुछ आनुवंशिक कोड होंगे। अब आनुवंशिक कोड क्या है? यानी ये जीन का ये हिस्सा ये तय करेगा कि आंख का रंग कैसा होगा, ये हिस्सा तय करेगा कि बाल कैसा होगा, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, है ना। इसी को आनुवंशिक कूट बोलते हैं। तो ये जीन तय करता है कि आपका बच्चा कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा पतला नहीं, ठीक है, काला होगा, गोरा होगा, ये जीन तय करेगा। और जीन में हर जगह एक ऑर्डर होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आंख कैसा होगा ये डिसाइड करेगा, नाक कैसा होगा ये डिसाइड करेगा, बाल कैसा होगा ये डिसाइड करेगा। इसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। चूंकि ऑफ स्प्रिंग यानी संतान, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, तब बनता है जब माता पिता के बीच, मतलब संतान की उत्पत्ति सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो माता और पिता दोनों के गुण उस बच्चे में जाते हैं। यानी आप देखते नहीं है कभी आप बोलते हैं इतना दूर जो है ना वो बाप से मिलता है, ठोर जो है ओठ माँ से मिलता है, बाल तो बिल्कुल एकदम चला गया है नाना जी पर। ठीक है, तो ये क्यों होता है? यही है आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से उसके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। और आपका बच्चा केवल आप दोनों के जैसा नहीं होगा, यानी आप और आपकी पत्नी जैसा। अब जिनको पत्नी नहीं है वो समझेंगे नहीं इस बात। आपका बच्चा माता पिता के अलावे दादा दादी के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बाप में उसके माता पिता का जीन ट्रांसफर होके आया है, तो कुछ गुण वहां भी होगा। माँ में उसके नाना नानी का जीन ट्रांसफर होके आया है, तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो दो का म्यूटेशन का कारण समझते हैं, रीजन ऑफ म्यूटेशन क्या है। इस पर कोई वैज्ञानिक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन दो तरह से वो म्यूटेशन को बताने का प्रयास करते हैं। एक वो कहते हैं कि ये म्यूटेशन जो होता है वो आरोपित हो सकता है, आरोपित, और एक होता है क्रमिक, सॉरी क्रमिक नहीं, कृत्रिम। जैसे हम इस जीन को, यहाँ जीन कटिंग होता है, ठीक है,
पढ़ाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसलिए बोले बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताएंगे कि कैसे। मान लीजिए कि ये पोर्शन आंख डिसाइड करेगा कि बच्चे का आंख का कलर ब्राउन होगा, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के जगह हम उस जीन को कट करके और ब्लैक आईज हो ऐसा हम जीन को पेस्ट कर दिए, तो ये तो हो गया क्या, कृत्रिम हो गया, कृत्रिम तरीके से म्यूटेशन कराएंगे। लेकिन जो आरोपित उत्परिवर्तन है, ठीक है, उसका कारण होता है इन्वायरमेंट, वातावरण, ठीक है। वातावरण के कारण भी म्यूटेशन संभव है। अब वातावरण के कारण कैसे म्यूटेशन संभव है, तो टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो बहुत मायने रखता है कि यदि देखिए हर जीव की ताप सहन बिंदु होता है कि वो कितना टेम्परेचर तक को सह सकता है। नहीं, अब अपने लोग को 80 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाके रख दिया जाए तो हम लोग क्या होंगे, मोम की तरह धीरे धीरे पिघल जाएंगे। उसके बाद जैसे टेम्परेचर आरोपित में हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो। यहां तो हम देख लिए कृत्रिम तरीके से जीन कटिंग करके चेंज कर दिए, म्यूटेट कर दिए। दूसरा हो सकता है केमिकल ये जो धुआं वगैरह जो होता है, जो रसायन, जो उद्योग से निकलने वाले रासायन होते हैं, केमिकल। तीसरा होता है रेडिएशन, ठीक है, केमिकल हो गया। एक होता है रेडिएशन, तो टेम्परेचर, केमिकल, रेडिएशन, ठीक है। इसकी वजह से भी डीएनए में कुछ अस्थाई परिवर्तन आ जाते हैं, डीएनए में कुछ अस्थाई परिवर्तन आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप कभी ऐसा नहीं देखें कि बच्चा बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता पर गया हो, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में आप ऐसा देखेंगे कि एकदम डिट्टो माँ और पिताजी के समान हो, ऐसा नहीं होता है, कुछ चेंज आता है, नहीं बच्चा अपने माता पिता से कुछ अलग उसका रूप होता है। शारीरिक संरचना तो समान होता है कि 2 ही हाथ होगा, 2 ही पांव होगा, ठीक है, लेकिन उसका रंग रूप बिल्कुल अपने माता पिता जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब माँ और पिता है ना, दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसके संतान में दोनों का गुण ट्रांसफर होता है, तो थोड़ा सा वो बिल्कुल अलग होगा, ना वो पूरी तरह से अपनी माँ जैसा होगा, ना वो पूरी तरह से अपने बाप जैसा होगा। हाँ, दोनों बेटा है तो एक जुड़वा है तो एक दूसरे का एकदम हमशक्ल हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन बिल्कुल अपनी माता पिता की तरह नहीं हो सकता है, नहीं होता है, कुछ हल्का सा भी आंशिक परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन में इसको समझेंगे और क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप कई बार जेनेटिक ईरर भी क्रिएट होता है। बताएंगे कि जेनेटिक ईरर क्या होता है। उस जेनेटिक ईरर के परिणाम स्वरूप बच्चा बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता जैसा नहीं होता है, और धीरे धीरे यही चीज ऑफ स्प्रिंग में फिर उसका उसके जैसा नहीं, उसका उसके जैसा नहीं, लेकिन एक चीज जो कॉमन होगा कि वो आदमी का बच्चा आदमी ही होगा, कुत्ता बिल्ली भालू बंदर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तय कौन करता है कि 2 हाथ होंगे, 2 पांव होंगे, 2 आंख होंगे, ऐसा रंग होगा, ऐसे बाल होंगे, ऐसे आंख होंगे, ये सब तय करता है ये जीन। कौन तय करता है? ये जीन तय करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जीन तय करता है।
यदि इस जीन में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, चाहे वो चेंज कृत्रिम हो या फिर आरोपित हो। आरोपित, आरोपित में क्या क्या आप देखें, टेम्परेचर की वजह से, रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से, नहीं, यदि ये चेंज आ जाए या फिर एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा असाधारण परिवर्तन हो जाए उसकी वजह से, तो फिर एक नई प्रजाति अस्तित्व में आएगी। हम लोग भी तो इवॉल्व होके हुए ना, ऐसा तो था नहीं कि डायरेक्टे जो है सो हम लोग आ गए। डार्विन और चार्ल्स को क्यों पढ़े? क्योंकि इवॉल्व हुआ जीव, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय में एक, अब यहाँ पर ह्यूगो डी ब्रीज को ले लीजिए कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म था, जो अपने ही जैसा संतान बना रहा था, ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, वो म्यूटेट कर गया। वो म्यूटेट कर गया तो कुछ अलग बना, फिर अलग प्रकार के जीव भी अस्तित्व में आ गए। फिर हुआ कि उस जीव में भी म्यूटेशन हो गया। जैसे कोविड, कोरोना का वायरस देख रहे हैं, लगातार म्यूटेट करके नया नया वेरिएंट ला रहा है, नहीं, नया नया वेरिएंट ला रहा है। तो ये म्यूटेशन नए जीव को अस्तित्व में लाता है, और यही बताया ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो दो बात तो सीखे कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन क्या है? तो डीएनए और जीन में अस्थायी परिवर्तन जब होता है तो उसी को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का कारण क्या है? तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, लेकिन जो अभी तक मानक है कि म्यूटेशन दो तरह से पॉसिबल है। आज के विज्ञान जगत में कृत्रिम तरीके से भी म्यूटेशन कराया जा सकता है, और दूसरा आरोपित म्यूटेशन होता है। आरोपित म्यूटेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से आ सकता है, टेम्परेचर की वजह से आ सकता है, केमिकल की वजह से आ सकता है, या फिर रेडिएशन की वजह से आ सकता है। ठीक।